नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अंगुलीयकम प्राप्तम। अंगुलीयकम का मतलब अंगूठी, प्राप्तम प्राप्त हो गई है। ये जो अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद के माध्यम से हम संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना भी सीख सकते हैं और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना भी सीख सकते हैं और सामान्य रूप से व्याकरण की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम जानते हैं अंगुलीयकम प्राप्तम, अंगूठी प्राप्त हो गई है। आइए, अंगुलीयकम प्राप्तम, अंगूठी प्राप्त हो गई है। अंगूठी प्राप्त हो गई है। बद्ध पुरुष है, बंधा हुआ पुरुष। एकस्मिन् दिवसे, सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ का अनुवाद करते हैं, उसके बाद एक एक शब्द के हिंदी के बारे में जानेंगे। एक दिन, एकस्मिन् दिवसे मया रोहित मत्स्य खंडस्य कृते। एक दिन मैंने रोहित मछली के टुकड़े कर दी। तस्य उदरस्य अभ्यंतरे, उसके पेट के अंदर, मया इदम रत्न शोभितम अंगुलीयकम प्राप्तम, मैंने ये रत्नों से सुशोभित अंगुलीयकम, अंगूठी प्राप्त की। अंगुलीयकम प्राप्तम, अंगूठी प्राप्त की। अंगुलीयकम, अंगूठी प्राप्त की। अयम अस्य आगम वृतांत है, ये इसके आने का वृतांत है, आने का समाचार है, आने की कहानी है। किसके आने की कहानी? अंगूठी के आने की कहानी कि उसके पास में अंगूठी कैसे पहुंची। पश्चात, इसके बाद, तस्य विक्रयाय आगत है, उसको बेचने के लिए आ गया। आगत है, आ गया। अहम आभ्याम गृहीत है, मैं इन दोनों के द्वारा पकड़ लिया गया। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर के, माम मारियत, मेरे को मारो, अथवा मुंचत, छोड़ो। शाल है, राजा का शाला, जानो। अस्य शरीरात मांसस्य गंध निसरति, इसके शरीर से मांस की गंध आ रही है, गंध बदबू। अतः इसलिए निसंशयम, निसंदेह, अयम मत्स्य मार्केव, ये मछली मारने वाला ही है। परंतु अस्य अंगुलीकम, लेकिन इसकी अंगूठी का, लेकिन इसकी अंगूठी की प्राप्ति विचारणीय, विचार करने योग्य है। राजकुलम गच्छामि, राजकुल जाते हैं। तत्रैव, वहीं, अस्य निर्णय भविष्यति, वही इसका निर्णय होगा। अब देखिए, एक एक शब्द के बारे में हम जानेंगे, जिससे ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छी तरह से हम समझ ले और प्रश्नों का उत्तर दे सके। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, इसमें अधिकरण कारक है, इसमें भी अधिकरण कारक है। जैसे दिवसे रामी, एकस्मिन्, ये भी अधिकरण कारक है। एक दिन, मया, मेरे द्वारा, तृतीया विभक्ति एकवचन, अस्मत् शब्द। एक दिन मेरे द्वारा रोहित मत्स्य, रोहित मछली के खंड से टुकड़े कृत है, कर दिए गए। एक बार मेरे द्वारा रोहित मछली के टुकड़े कर दिए गए। तो प्रश्न पूछा जाए कि किसके द्वारा टुकड़े किए गए? मया, मेरे द्वारा टुकड़े किए गए। और किसके टुकड़े किए गए? रोहित मत्स्य, रोहित मछली के टुकड़े गए, रोहित नाम की मछली के टुकड़े किए गए। कब किए गए? एकस्मिन् दिवसे, एक दिन। तो एक दिन मेरे द्वारा रोहित मछली के टुकड़े किए। तस्य, उसके, ये यहां पर तस्य किसके लिए आया है? रोहित मत्स्य के लिए आया है। उसके, उसके किसके? रोहित मत्स्य, रोहित नाम की मछली के उदरस्य, पेट के अभ्यंतरे, अंदर,
उस रोहित नामक मछली के पेट के अंदर मया मैंने इदम रत्न शोभितम ये रत्नों से सुशोभित अंगुलीयकम अंगूठी प्राप्तम प्राप्त की। तस्से उस रोहित मछली के पेट के अंदर मैंने यह रत्नों से सुशोभित अंगूठी प्राप्त की। रोहित नामक मछली थी, और जब रोहित नामक मछली को वह लेकर के आता है और उसके पेट को चीरता है तो उसके पेट के अंदर से रत्नों से सुशोभित एक अंगूठी प्राप्त हुई। अयम अस्य आगम वृतांत है, ये इसके आने की कहानी है। वृतांत समाचार है, ये इसके आने का समाचार है। इसके किसके आने का समाचार है? अंगूठी के आने का समाचार है। पश्चात इसके बाद तस्य विक्रयाय उसको बेचने के लिए आगत है, आ गया। इसके बाद तस्य विक्रयाय उसको बेचने के लिए आगत है, आ गया। अहम आभ्याम गृहीत, अहम में आभ्याम इन दोनों के द्वारा गृहीत पकड़ लिया गया, मैं इन दोनों के द्वारा पकड़ लिया गया। फिर इदम यह श्रुत्वा सुनकर के, यह सुनकर के माम मारियत्वा मुझको मारो अथवा मुंचत्वा छोड़ो। शालय राजा का शाला क्या कहता है? जानुक अस्य शरीरात मांसस्य गंध निसृति, इसके शरीर से मांस की गंध आ रही है, निसृति निकल रही है, इसके शरीर से मांस की गंध निकल रही है, आ रही है। अतः निसंशयम निसंदेह अयम मत्स्य मार्गेय, यह मछली मारने वाला ही है। निसंदेह जिसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित रूप से अयम मत्स्य मार्गेय ये मछली मारने वाला ही है। परंतु अस्य अंगुलीयकम प्राप्ति विचारणीया, लेकिन इसकी अंगूठी की प्राप्ति विचारणीय विचार करने योग्य है। राजकुलम गच्छामि, राजकुल में जाते हैं। तत्र वही अस्य निर्णय, इसका निर्णय भविष्यति होगा। यहां पर देखिए साथियों, भविष्यति लिट लकार है, भविष्यत काल, भविष्यति भविष्यत है, भविष्यन्ति, तो लिट लकार भविष्यत काल है, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। और यहां पर देखो गच्छामि है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, गच्छामि गच्छावै गच्छामि, ठीक है। और लकार कौन सा है? लट लकार है। लट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। राजकुलम गच्छामि, राजकुल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तत्र एव, यहां तत्र एव को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? तत्र धन एव, तत्र मीन्स वहां और एव मीन्स ही, वही, अस्य इसका निर्णय, निर्णय भविष्यति होगा, वही इसका निर्णय होगा, ठीक है। विचारणीय विचार करने योग्य क्या है? विचार करने योग्य क्या है? अंगुलीयकम प्राप्ति, अंगूठी की प्राप्ति। परंतु अस्य अंगुलीकम, इस अंगूठी की प्राप्ति विचारणीय, विचार करने योग्य है। नेक्स्ट है राजा का शाला जानक अस्य शरीरात, इसके शरीर से मांस से गंध निसरती, मांस की गंध निकल रही है, निसरती प्रथम पुरुष एक वचन है और लट लकार है वर्तमान काल, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। जानो कि इसके शरीर से मांस की गंध आ रही है या निकल रही, अतः है इसलिए निसंशयम, निसंदेह, अयम मत्स्य मार्गेय, ये मछली मारने वाला ही है। तो यहां पर एव का मतलब ही है, अयम यह है, निसंशयम
जिसमें संदेह ही नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम ही नहीं है। ठीक है। अब इदम श्रुत्वा, यह सुनकर के, माम मारियत, मुझे मारो, वा मुंचत, या छोड़ो। मारियत मारो, मुंचत छोड़ो। और यहां पर एक शब्द आया है, इसमें है कत्वा प्रत्यय, श्रु और कत्वा लिखते हैं इस प्रकार से, तो श्रुत्वा हो जाता है। श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, श्रुत्वा का मतलब सुनकर ये होता है। अब देखिए पश्चात, तस्य विक्रियाए आगत है, उसको बेचने के लिए आ गया। बेचने के लिए विक्रियाए, जैसे राम आए, राम के लिए संप्रदान कारक, संप्रदान को के लिए होता है, तो इसमें संप्रदान कारक है, तो इसके बाद उसको बेचने के लिए आ गया। अहम में आभ्याम गृहीत है, इन दोनों के द्वारा पकड़ लिया गया। फिर तस्य, उसके उदरस से, पेट के अभ्यंतर अंदर, मया मैंने, इदम रत्न शोभितम, ये रत्नों से सुशोभित, अंगुलीयकम प्राप्तम, अंगूठी प्राप्त की। उसने रत्नों से सुशोभित अंगूठी कहां से प्राप्त की? रोहित मत्स्य उदरस से अभ्यंतरे, रोहित मछली के पेट के अंदर उसने रत्नों से सुशोभित अंगूठी प्राप्त की। ठीक है। अब पैराग्राफ हमने 2 बार देख लिया है, अब एक बार इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद देखते हैं। बद्धपुरुष है, एकदस्मिन् दिवसे मया रोहित मत्स्य खंडशय कृत है, एक दिन मेरे द्वारा रोहित नामक मछली के टुकड़े किए गए। तस्य उदरस्य अभ्यंतरे मया इदम रत्न शोभितम अंगुलीयकम प्राप्तम, उसके पेट के अंदर मैंने ये रत्नों से सुशोभित अंगूठी प्राप्त की। अयम अस्य आगम वृतांत है, ये इसके आने का वृतांत है या समाचार है। वृतांत को हम समाचार भी बोल सकते हैं, आने की कहानी भी है, आने की घटना भी है। पश्चात, इसके बाद, तस्य विक्रियाए आगत है, उसको बेचने के लिए आ गया। अहम आभ्याम गृहीत है, मैं इन दोनों के द्वारा पकड़ लिया गया। इदम श्रुत्वा माम मारियत वा मुंचत वा, इदम यह श्रुत्वा सुनकर के, माम मारियत वा मुझको मारो, मुंचत वा या छोड़ो। शाल है, राजा का शाला। जानो अस्य शरीरात मांसस्य गंध निसृति, इसके शरीर से मांस की गंध निकल रही है। अतः निसंशयम अयम मत्स्य मार्गे, इसलिए निसंदेह ये मछली मारने वाला ही है। परंतु अस्य अंगुलीयकम प्राप्ति विचारणीया, लेकिन इसकी अंगूठी प्राप्ति विचार करने योग्य है। राजकुलम गच्छामि, राजकुल जाते हैं, तत्रैव अस्य निर्णय भविष्यति, वही इसका निर्णय होगा, वही इसका निर्णय होगा। तो ठीक है विद्यार्थियों, एकस्मिन् दिवसे दोनों में अधिकरण कारक है, दोनों में अधिकरण कारक है। मुंच का मतलब छोड़ना होता है, आगत है आया, प्राप्त प्राप्त की, रत्न शोभितम रत्नों से सुशोभित। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।